हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है हमारा डेमोग्राफी को निकालने के स्रोत में थर्ड टॉपिक सैंपल सर्वेस, जिसको कि बोलते हैं न्यादर्श सर्वेक्षण। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिर जननांकीय घटनाओं की सूचना को निकालने का तृतीय स्रोत है न्यादर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वेस। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या गांव या भूभाग का कोई सर्वेक्षक घर घर जाकर आंकड़े एकत्र करता है और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों के परिणामों को सामान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण शिक्षण संस्थाओं एवं शोधकर्ताओं आदि के द्वारा किए जाते हैं। यदि सर्वेक्षणकर्ता युक्तिपरक विधि अपनाता है तथा पक्षपात रहित है तो इससे प्राप्त निष्कर्ष सत्यता से अधिकतर निकट होते हैं। इस तरह ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होते हैं तथा नमूने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में न्यादर्श पंजीकरण पद्धति सैंपल सर्वेस की शुरुआत कब से हुई? भारत में अद्यतन आंकड़ों की उपलब्धता के लिए 1964-65 में न्यादर्श पंजीकरण पद्धति को लागू किया गया। इस पद्धति के अंतर्गत स्तरित निर्देशन के आधार पर कुछ स्थानों को चुन लिया जाता है। शहरों के लिए अलग से नमूने लिए जाते हैं तथा उनमें लगातार जननांकीय घटनाओं को दर्ज किया जाता है तथा समय समय पर नमूना सर्वेक्षण पेश किया जाता है। कम से कम समय में जनगणना संबंधी सूचनाएं एकत्र करने की यह एक विश्वसनीय स्रोत है, यानी कि सैंपल सर्वेस जो है वो कम से कम समय में जनगणना संबंधी सूचनाओं को एकत्र करने के लिए काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है। इस विधि के अंतर्गत जननांकीय घटनाओं को दो प्रकार से पंजीकृत किया जाता है। पहला सतत प्रगणन तथा दूसरा बार बार सर्वेक्षण द्वारा। यह सर्वेक्षण प्रशिक्षित संगणक द्वारा प्रत्येक 6 माह में किया जाता है। 6 माह का समय अधिक नहीं होता, अतः जननांकीय घटनाएं लोगों को याद रहती हैं। दोनों स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का मिलान कर लिया जाता है। जो सूचनाएं नहीं मिलती हैं उन्हें वास्तविक सूचना दाता से पुनः मालूम करके ठीक कर लिया जाता है। जन्म के संबंध में इस पद्धति के अंतर्गत गर्भधारण का स्थान एवं समय, प्रसव का स्वरूप, सजीव या मृत प्रसव, शिशु का लिंग, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उपलब्धि, मां की आयु, निवास स्थान, शिक्षा, प्रभावपूर्ण विवाह की अवधि, जीवित बच्चों की आयु तथा मृत बच्चों की मृत्यु के समय आयु आदि सूचना एकत्र की जाती है सैंपल सर्वेस के अंतर्गत। मृत्यु के संबंध में मृत्यु का स्थान व तिथि, उपलब्ध कराया गया उपचार, मृत्यु का कारण, मृतक का नाम, उसके पिता अथवा पति का नाम, मृतक का लिंग, आयु, वैवाहिक स्तर आदि सूचनाएं न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्र की जाती हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि न्यादर्श का आकार ऐसा होना चाहिए कि वह संपूर्ण जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। संगणक की युक्तिकारिता से पक्षपात रहित कार्य करना चाहिए तथा प्रश्नों के माध्यम से प्रतिवादियों से ठीक ठीक सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। सूचना प्राप्त करते समय प्रतिवादी को विश्वास में लेना आवश्यक होता है ताकि वह भ्रम या भयवश सूचना को छुपाने का प्रयास न करे। प्रायः माता पिता द्वारा मृत प्रसव या गर्भपात की सूचना किन्हीं कारणों से नहीं दी जाती। इसी तरह अवैध मातृत्व संबंधी सूचना को भी सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से नहीं दी जाती। कभी कभी प्रगणक द्वारा कुछ न्यादर्श घरों को छोड़ दिया जाता है। इन सब से निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। न्यादर्श में छूटी हुई भूल भी कभी कभी बहुत गलत व भयानक परिणाम दे सकती है। अतः न्यादर्श प्रणाली में आंकड़ों को बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ऐसे ही डेमोग्राफी को निकालने के 2 और वीडियोस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।